किसान भाइयों, नमस्कार। मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करके अगर आप संपूर्ण रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कंपनी द्वारा बताए गए शेड्यूल के हिसाब से ही अपनी सभी प्रकार की फसलों में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करें। मल्टीप्लायर तकनीक का अगर आप हर प्रकार की फसल में हर सीजन में पूरी शेड्यूल के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल में पहले सीजन उत्पादन 30 से 50% तक का बढ़ोतरी मिलेगा और अगले 5 से 7 सालों में 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। साथ ही रासायनिक खादों कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से फसलों में रोग कीटों का प्रकोप हर साल बढ़ता ही जाता है, जिसके रोकथाम के लिए हर साल कीटनाशक एवं रोगनाशक पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है एवं जिस खेत में जितना रासायनिक खाद कीटनाशक व रोगनाशक इस्तेमाल करते हैं अगले साल उसका मात्रा बढ़ाकर ही इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिससे आपकी जमीन हार्ड होकर अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जाती रहती है। लेकिन मल्टीप्लायर तकनीक के इस्तेमाल करने से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन, सूक्ष्म जीवाणुओं व केंचुओं की मात्रा में तेजी से वृद्धि होने लगती है, जिससे खेत में प्राकृतिक तरीकों से खाद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती एवं मिट्टी नर्म व उपजाऊ बनने लगती है। इस तरह से रासायनिक खादों व चीजों पर निर्भरता कम होती है, जिससे खर्च हर साल 20% कम होती हुई अगले 5 से 7 सालों में 80% तक लागत खर्च कम हो जाता है। आइए जाने कि किस तरह का मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। 1. बीज उपचार। लगभग सभी प्रकार की फसलों के बीज का उपचार मल्टीप्लायर तकनीक के साथ किया जाता है, लेकिन कुछ बीज जिनके छिलके पतले हों उनका व कपास के बीज को उपचार नहीं करना है। बीज उपचार करने की विधि मल्टीप्लायर तकनीक 15 से 20 ग्राम किलो बीज के साथ थोड़ा पानी के साथ मिलाकर छाया में सुखाकर बीज बुवाई करें। मल्टीप्लायर से बीज उपचार करने पर मिलने वाले लाभ 100% बीज अंकुरित होता है, सफेद जड़ों का ज्यादा विकास होता है, पौधों की शुरुआती वृद्धि को पोषित करने में मदद मिलती है, जिससे स्वस्थ शाखाओं की ज्यादा वृद्धि होती है। फसलों में मल्टीप्लायर तकनीक का जमीन से इस्तेमाल करने की विधि। 1. यूरिया के साथ मल्टीप्लायर देने का तरीका। यूरिया खाद में मल्टीप्लायर मिलाते समय पाउडर स्वरूप में इस्तेमाल करना है। यूरिया खाद थैली से बाहर प्लास्टिक के कपड़ों पर निकालकर समान मात्रा में फैला लें। यूरिया के में आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके जितना मल्टीप्लायर मिलाना है यूरिया के ऊपर डालकर उसे यूरिया के साथ मिलाएं। पूरा यूरिया काला काला दिखने लगता है। यूरिया खाद पर मल्टीप्लायर का कोटिंग हो जाने से यूरिया खेत में फेंकने के बाद वातावरण में विलीन नहीं हो पाता, अपितु धीरे धीरे आपकी फसल को मिलता रहता है। 2. दानेदार रासायनिक खाद के साथ मल्टीप्लायर देने का तरीका। अगर आप किसी भी दानेदार खाद से मल्टीप्लायर मिलाना चाहते हैं तब दानेदार खाद को प्लास्टिक या कपड़े पर निकालकर मल्टीप्लायर में पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना ले। पेस्ट को खाद पर रगड़ते हुए पूरा खाद काला काला हो जाएगा, या दानेदार खाद पर थोड़ा सा पानी छिड़काव करके मल्टीप्लायर पाउडर उसके ऊपर फैलाकर हाथों से मिलाए। आवश्यकता अनुसार खाद पर पानी के छींटे मारकर मिलाने पर मल्टीप्लायर दानेदार खाद में पूरी तरह से मिल जाएगा। तब पूरा खाद काला काला दिखने लगेगा। थोड़ी देर सुखाकर आप खेतों में डाल सकते हैं। 3. बहते पानी के साथ मल्टीप्लायर देने का तरीका। बहते पानी के साथ मल्टीप्लायर देने के लिए जहां से खेत में पानी जाता है ऐसी जगह पर 10-20 लीटर या 50 लीटर या जैसे भी ड्रम आपके पास हो उसमें खेत में जा रहा पानी भरकर मल्टीप्लायर मिला दीजिए। उस ड्रम में एक छेद करके दीजिए। उस छेद से मल्टीप्लायर का घोल बहते पानी में मिलाकर पूरे खेत में चला जाएगा। जब आप पहली बार पानी के साथ मल्टीप्लायर देंगे आपको नहीं पता कि 1 एकड़ क्षेत्र में मल्टीप्लायर के घोल वाले कितने ड्रम लगेंगे, इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा देकर ट्रायल कर लें। दूसरी बार आपको पता रहेगा कि एक ड्रम में कितना मल्टीप्लायर डालना चाहिए। 4. बरसात के दिनों में मल्टीप्लायर देने का तरीका।
अगर आपकी खेती बहते पानी वाली है, तब बरसात के मौसम में आप इस सड़े हुए गोबर की खाद या मिट्टी में मल्टीप्लायर मिलाकर खेत में फेंक कर देख सकते हैं। मिट्टी या गोबर की खाद में मल्टीप्लायर मिलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि अपने जिसमें मल्टीप्लायर मिलाया है उसके कतरे कतरे में मल्टीप्लायर मिल जाना चाहिए, अन्यथा कहीं पर मल्टीप्लायर ज्यादा हो जाएगा तो कहीं पर बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसा होने पर खेत में फसल की ग्रोथ कम ज्यादा दिखेगी। 5. ड्रिप इरिगेशन द्वारा मल्टीप्लायर देने का तरीका। आप 1 महीने में जितना मल्टीप्लायर देना चाहते हैं उसे 8 भाग में विभाजित करके सप्ताह में 2 बार मल्टीप्लायर पानी के साथ देना है। अगर आप सप्ताह में 2 से अधिक बार देना चाहते हैं तब और ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। जिस प्रकार मनुष्य 1 महीने का भोजन एक बार में नहीं कर सकता, उसी प्रकार फसलें भी बार बार भोजन मिलने से ज्यादा कार्यक्षम बनती है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार देना ज्यादा फायदे का है। मल्टीप्लायर बहुत ज्यादा प्योर उत्पादन होने के कारण पानी को गाढ़ा बनाता है। पानी ज्यादा गाढ़ा बन जाने के कारण ड्रिप से निकलने में कठिनाई आती है। इसीलिए ड्रिप से देते समय 200 लीटर पानी में 200 या 250 ग्राम से ज्यादा न मिलाएं। अपने समकक्ष दिखने वाले उत्पादन इस्तेमाल किए होंगे। ये दिखने में जरूर आपके उनके जैसे दिख सकते हैं, परंतु मल्टीप्लायर दूसरे उत्पादनों से बिल्कुल अलग है। इसीलिए इस्तेमाल की मात्रा का विशेष ध्यान रखें। स्प्रे के माध्यम से मल्टीप्लायर को स्प्रे में जरूर इस्तेमाल करें। मल्टीप्लायर आवश्यकता अनुसार अलग अलग फसलों में छिड़काव में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि धान, गेहूं, गन्ना, चना जैसी फसलों में मल्टीप्लायर 25 ग्राम 15 लीटर पानी या 250 ग्राम मल्टीप्लायर 200 लीटर पानी के साथ 10 से 15 दिन के अंदर पर स्प्रे करें। इसी तरह धनिया जैसी नाजुक फसलों पर 10 ग्राम मल्टीप्लायर पंप छिड़काव में इस्तेमाल करें। आप किसी भी फसल में मल्टीप्लायर इस्तेमाल करने से पहले कंपनी प्रतिनिधि से सलाह जरूर लें। मल्टीप्लायर पानी घोलते समय ध्यान दें कि मल्टीप्लायर थोड़ा थोड़ा पानी में डालते हुए साथ लकड़ी के डंडे से उसे घुमाते रहें, जिससे मल्टीप्लायर तुरंत 100% घुल जाता है।